इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परिस्थितियां और समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरे दौर से उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि एक व्यक्ति के साहस की पहचान उसके बुरे दौर में ही होती है। यह कहना इसलिए सही है कि जीवन के अच्छे दौर में तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सही फैसला करने में सक्षम होता है, लेकिन जब स्थिति प्रतिकूल हो तो उस समय व्यक्ति की सही प्रतिभा का आकलन किया जाता है। बुरा वक्त सबका आता है, पर जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सही निर्णय लेता है वही जीवन में सफल होता है। और जो व्यक्ति ऐसे समय में अपने को नहीं संभाल पाता, उसके हाथों सिर्फ विफलता लगती है। आखिरकार प्रतिकूल समय में सही निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ है धैर्य। क्योंकि जब भी संकट का समय आता है, जब भी समय विपरीत होता है, व्यक्ति के अंदर सबसे पहले घबराहट उत्पन्न होती है। मन में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, उसकी उम्मीदें कमजोर पड़ती जाती है और जल्दबाजी में वो या तो कोई निर्णय नहीं ले पाता या फिर गलत निर्णय ले लेता है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं, वह छोटी से छोटी समस्याओं का सामना भी सही तरीके से नहीं कर पाता है। इसलिए प्रतिकूल समय में धैर्य को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। धैर्य रखकर कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वो हार कर भी नहीं हारता। एक दिन एक राजा अकेले जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन वह रास्ता भटक गया। उसने एक पहाड़ डाट की ऊंची चोटी पर चढ़कर देखा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति या गांव नहीं दिखा। निराश होकर वो पहाड़ी से नीचे उतरा और आगे बढ़ा। अंधेरा होता जा रहा था और कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अंधेरा पूरी तरह घिर गया। कुछ देर बाद काफी दूर से रोशनी चमकी। फिर वह उस दिशा में चलने लगा और शीघ्र ही एक झोंपड़ी पर पहुंच गया। राजा ने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत अपनी बकरी को चारा खिला रही है। राजा को देखकर बूढ़ी औरत सोचने लगी कि शायद यह कोई सेना का सिपाही है और वो उसका स्वागत करने लगी। उसने राजा को पीने के लिए पानी दिया और आराम करने के लिए एक चटाई बिछा दी। कुछ देर बाद उसने गर्मा गर्म चावल और करी की थाली राजा के सामने रख दी। राजा को जोरों की भूख लगी थी, सो उसने जल्दी से गर्म खाने में अपनी उंगलियां डाल दी। गर्म भोजन ने उसकी उंगलियों को जला दिया और उसने कुछ चावल फर्श पर गिरा दिए। बुढ़िया ने यह देखा और बोली, ओह, तुम अपने राजा की तरह बहुत अधीर और उतावले लगते हो, इसलिए तुमने अपनी उंगलियां जला ली हैं और जमीन पर भी चावल गिरा दिए। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर राजा हैरानी में पड्डी ऐच गया और पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजा अधीर और जल्दबाज है? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, गलत मत समझना, यह तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? वह मुस्कुराई और जवाब दिया, रुको मेरे बेटे, जैसे खाना खाने में आपकी अधीरता थी, वैसे ही आपने अपनी उंगलियां जला दी और कुछ खाना बर्बाद कर दिया। उसी तरह दुश्मनों को जल्दी से हराने के चक्कर में राजा की अधीरता और जल्दबाजी के परिणाम स्वरूप उसकी सेना में सैनिकों का नुकसान होता है। इसके बजाय यदि आप पहले किनारे पर और फिर बीच में कम गर्म खाना खाते हैं तो आप अपनी उंगलियां नहीं जलाते और अपना खाना बर्बाद भी नहीं करते। ऐसे ही राजा को छोटे किलों को निशाना बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। यह उसे सेना में अपने जवानों को खोए बिना विशाल किलों पर कब्जा करने में मदद करता है। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि धैर्य रखना चाहिए और किसी भी स्थिति में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। दोस्तों, यदि जीवन में हमें कुछ भी हासिल करना है तो हमें धैर्य रखना जरूरी है। हमें पहले प्रक्रिया को समझना चाहिए और फिर उस पर काम करना चाहिए। यदि हम तुरंत परिणामों की तलाश में जुट जाएंगे तो हम अधीर हो जाएंगे और अपने जीवन में हम जो चाहते हैं उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दुनिया में कई तरह के महान आविष्कार हुए, अगर आविष्कारक धैर्य खो देते तो वे कभी आविष्कार नहीं कर पाते। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब पहली बार उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के कारण ट्रेन से उतारा गया था तो उन्होंने तुरंत ही उसकी प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने इसके लिए योजना बनाई और फिर संघर्ष शुरू किया। हालांकि उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा,
लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और उसी धैर्य ने उस सफलता दिलाई। इसी कथ्य को हम एक बोध कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जिसे आप लोगों ने भी कभी न कभी पढ़ा होगा। किसी गांव का एक किसान दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचता था। एक दिन उसकी पत्नी ने मक्खन तैयार किया और वह उसे बेचने के लिए शहर की ओर चला गया। मक्खन को उसने गोल पेढ़ों की शक्ल में बनाया था। हर पेढ़े का वजन 1 किलो था। किसान ने हमेशा की तरह एक दुकानदार को वह मक्खन बेच दिया। फिर उस दुकानदार से घर के लिए राशन का सामान खरीदकर वापस अपने गांव आ गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार तब मक्खन को फ्रीजर में रखने लगा तो उसने सोचा कि एक पेड्डे का वजन कर लेता हूं। वजन करने पर पेड्ढा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। उसे बड़ी हैरानी और निराशा हुई। उसने सारे पेड्ढे तोले और किसान के लाए हुए सभी पेड्ढे 900 ग्राम के ही निकले। अगले हफ्ते जब किसान फिर हमेशा की तरह मक्खन लेकर दुकानदार की दहलीज पर चढ़ा तो दुकानदार ने किसान से चिल्लाते हुए उससे कहा, दफा हो जा, किसी बेईमान और धोखेबाज इंसान से मुझे व्यापार नहीं करना। 900 ग्राम के मक्खन को पूरा 1 किलो का बताकर बेचने वाले इंसान की शक्ल देखना भी मैं गंवारा नहीं करता। किसान ने बड़ी ही विनम्रता से उस दुकानदार को कहा, भाई मुझसे नाराज ना हो, हम गरीबी लोग हैं। माल तोलने के लिए हमारे पास बाट खरीदने की हैसियत नहीं है। आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूं उसी को तराजू के एक पलड्ढे पर रखकर दूसरे पलड्ढे पर उतने ही वजन का मक्खन तोल कर ले आता हूं। ये कथा हमें यही शिक्षा देती है कि स्वयं को बहुत स्मार्ट या समझदार मैंने वाले भी धोखा खा जाते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि शेर को कभी न कभी सवा शेर टकरा ही जाता है, जैसे इस कथा में दुकानदार के साथ घटा। एक उक्ति है कि समझदार कौआ भी गंदगी के ढेर पर ही बैठता है। यह उक्ति हो सकता है कि इस प्रसंग में अधिक उपयुक्त प्रतीत न हो, पर मेरे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि मनुष्य अपने आप को कितना भी सयाना क्यों न समझ ले, परंतु उसकी वास्तविकता नहीं छिप सकती। गलत काम करने वाला मनुष्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और शुभ कार्य करने वाले अपनी अच्छाई के लिए हमेशा पहचाने जाते हैं। जो व्यक्ति व्यापार में या व्यवहार में दूसरों के साथ धोखा करता है, वह दूसरे सब लोगों को भी भ्रष्ट मानता है। वह किसी पर विश्वास नहीं करता। इसके विपरीत जो व्यक्ति व्यापार में या व्यवहार में ईमानदारी बरतता है, उसे प्रायः अच्छे और सच्चे लोग मिलते हैं। यदि 2-4 बेईमान लोग मिल भी जाते हैं तो स्वयं ही किनारा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें शीघ्र समझ आ जाती है कि वहां पर उनकी दाल नहीं गलेगी। यह प्रकृति का नियम है कि मनुष्य जैसे विचार रखता है और जैसा व्यवहार दूसरे लोगों के साथ करता है, वह धरती पर बादलों के जल की तरह लौटकर उसी के पास वापस आ जाता है। एक आदमी था, वो बहुत ही निराश और अपने जीवन से हताश था। एक दिन उसने निर्णय लिया कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। यही सोचता हुआ वो एक नदी के किनारे जा पहुंचा। वहां उस आदमी की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उस आदमी की सारी परेशानियां सुनी और बोला कि उनके पास एक ऐसी विद्या जिससे वो एक जादुई घड़ा बना सकता है। उस घड़े से जो भी मांगोगे वो उसे पूरा कर देगा, किंतु अगर किसी कारणवश वो घड़ा टूट जाएगा तो उस घड़ीडीडीहे ने जो भी कुछ दिया है वो सब नष्ट हो जाएगा। अगर तुम मेरी 1 साल तक सेवा करोगे तो मैं ये घड़ा तुमको दे दूंगा, जिससे तुम अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। और यदि तुम मेरी 2 सालों तक सेवा करोगे तो मैं ये घड़ा बनाने की विद्या भी तुमको दे दूंगा। बताओ, तुमको घड़ी 1.5 चाहिए या घड़ा बनाने की विद्या चाहिए? इतना सुनते ही आदमी तुरंत बोला, साधु महाराज, मैं आपकी 1 साल तक ही सेवा करूंगा ताकि मैं ये घड़ा आपसे ले सकूं। और जहां तक बात घड़ीडीडीहा टूटने की है तो मैं घड़े को बहुत ही हिफाजत से रखूंगा और उससे टूटने ही नहीं दूंगा। इस तरह से उस व्यक्ति ने साधु महाराज की सेवा करनी शुरू कर दी। जैसे ही 1 साल सेवा के पूरे हुए, साधु ने उस आदमी को वो जादुई घड़ा बना के दे दिया। वो आदमी उस घड़े को अपने साथ ले गया। उसने अब उस घड़ीडीडीहे से अपनी इच्छाएं पूरी करवानी शुरू कर दी। उसने घड़े से महल बनवाया, नौकर मांगे, हीरे जवाहरात मांगे और वो बहुत ही अमीर हो गया। अमीर होने के साथ साथ वो घमंडी भी होता चला गया। एक दिन उसने खुद शराब पी और खुशी खुशी में घड़ीडीडे को अपने सर पे रखकर नाचने लगा। अचानक तभी घड़ा उसके सर पे से जमीन पर गिर गया और फूट गया। गड्ढा फूटते ही उस घड़े से जो भी उस आदमी ने मांगा था सब कुछ नष्ट हो गया।
वह द्वारा द्वारा साधु के पास गया और जोर जोर से रोने लगा। वह सारी कहानी बताई। साधु महाराज ने उससे बोला कि अब क्यों रो रहे हो? मैंने तुमको पहले ही बताया था कि घड़ीडी डीहा फूटते ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुमको मैंने ये भी बोला था कि यदि तुम मेरी 2 सालों तक सेवा करोगे तो तुमको जादुई घड़ा बनाने की विद्या ही दे दूंगा, परंतु तब तुमको सब्र ही नहीं था। तुमको तो बस वो गड्ढा ही चाहिए था। अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूं। आदमी ने साधु महाराज से माफी मांगी और वापस अपने घर लौट आया। अब वो फिर से गरीब था और वैसे ही जीवन जीने लगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से पता चलता है कि कोई भी काम हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमें सब्र रखना चाहिए। हो सकता है ईश्वर हमें अमृत से भरा कलश देना चाहते हैं और हम जल्दबाजी में एक बूंद अमृत ही लेके भाग जाए। हमें जरूर लिखिएगा कि ये कहानी